जय श्री राम। हमारे भारतवर्ष में होने वाले अनेक उत्सव में एक बहुत बड़ा उत्सव भारत का, हिंदू संस्कृति का, दीपावली का उत्सव मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। और इस पर्व पर हमारे ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा, अपने 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए, उस समय अयोध्या में दीपोत्सव का सुंदर उत्सव मनाया गया। और दीपोत्सव अयोध्या वासियों के हृदय का उल्लास है, उनके हृदय की प्रसन्नता है। और आज आप सभी लोग देख सकते हैं 9 लाख दिए जला करके गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया गया है अयोध्या की धरती पर। और हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दिया हुआ ये संदेश भारत के तथा विभिन्न देशों के कोने कोने तक पहुंचे और हमारे अयोध्या की धरती पर होने वाला ये उत्सव जन जन के हृदय तक पहुंचे, क्योंकि ये दीपोत्सव गिनीज बुक के रिकॉर्ड में लिखा गया है। 9 लाख दिए जलाकर आप देख सकते हैं, दिए प्रज्वलित हैं। और जहां पर श्री राम की जन्मभूमि है, जहां पर भगवान श्री राम लला का दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, 2 लाख दिए वहां पर भी प्रज्वलित किए गए हैं। और बाकी सारे दिए राम की पैड़ी, अयोध्या की धरती पर सरयू तट पर स्थित ये भव्य दिव्य स्थान जिसे राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर सारे दियों को जला करके श्री राम के आने के उत्सव को एक बार फिर से अयोध्या वासियों ने मनाया है। यद्यपि त्रेता युग के चतुर्थ चरण में जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा, उस समय यह उत्सव अयोध्या वासियों ने मनाया था, लेकिन एक बार फिर से अयोध्या वासियों ने अपनी हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए दीप प्रज्वलित करके इस उत्सव को दीपोत्सव का नाम दे करके और भव्य और दिव्य बनाया है। जय श्री राम। मेरे प्यारे भारतवासियों, श्री राम गौरव गाथा के द्वारा आप सभी भारतवासियों को 2021 में होने वाला ये दीपोत्सव और दिवाली का ये भव्य दिव्य उत्सव सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए मंगलकारी हो। बीते हुए दिनों में पूरे भारत ने और पूरे विश्व ने एक ऐसी महामारी को झेला है जिससे सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन आशा करते हैं राम जी की कृपा से आने वाला समय सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी के लिए आनंदमय हो। और इस वर्ष का दीपोत्सव और दीपावली का सुंदर समय आप सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, घर परिवार के लिए, सब के लिए मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। भगवान ने इस धरती पर अलग अलग गुणों से, अलग अलग विचारों से और अलग अलग परिस्थितियों से हर व्यक्ति का निर्माण किया है। किसी के घर पर हजारों दिए जलते हैं, किसी के घर में केवल एक दिए जलाकर वो इस पर्व को पूर्ण करता है, और कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में एक दिया जलाने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आसपास के अपने सभी परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने सभी सहयोगियों को और समाज में रहने वाले हर एक वर्ग को अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि राम ने भी यही किया था। राम का भी यही काम था। भगवान श्री राम ने जब अयोध्या की धरती से वल्कल वस्त्र पहन करके वन की ओर प्रस्थान किया, तो वन में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी भी व्यक्ति से यह नहीं पूछा कि तुम बड़े आदमी हो, कि तुम गरीब हो, कि तुम अमीर हो, कि तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो। भगवान श्री राम ने किसी से नहीं पूछा, बल्कि भगवान श्री राम मार्ग में मिलने वाले हर एक व्यक्ति को गले से लगाया, चाहे वो केवट रहा हो, चाहे वो निषाद राज रहा हो, चाहे वो भील जात में जन्म लेने वाली सेवरी रही हो। भगवान श्री राम का यह स्वभाव रहा है कि भगवान श्री राम ने सबको साथ लिया। और एक बात और भी, आज हमारे मानवीय सभ्यता में, हमारे मानव समाज में मानो का दोस्त बनने को तैयार नहीं, मित्र बनने को तैयार नहीं।
लेकिन ये श्री राम की मर्यादा थी कि भगवान श्री राम ने वनचरों को, पशुओं को भी अपना दोस्त बनाया, अपना मित्र बनाया। और जिसको भगवान श्री राम ने उठाकर अपने गले से लगाया, उनकी प्रणिपात होने की पराकाष्ठा देखो। सुग्रीव ने अपनी संपूर्ण शक्ति को लगा दिया सीता की सुधि लाने के लिए। और हनुमान जी महाराज का तो कहना ही क्या है, हनुमान जी महाराज ने तो केवल राम का नाम लेकर के छलांग लगा दी और समुद्र को पार कर दिया। ये ताकत हनुमान की या सुग्रीव की या नल नील द्विविधमैन गौ गवाक्ष इत्यादि बंदर भालुओं की नहीं थी। यह ताकत थी भगवान श्री राम के प्रेम की। भगवान श्री राम के प्रेम में इतनी ताकत थी कि वनचरों को भी उस योग्य बना दिया कि वो राम का कार्य करने योग्य हो गए। और इसलिए इस दिवाली के अवसर पर, इस दीपोत्सव के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना है कि हम आगे बढ़ें, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े। और आगे बढ़ने की इस छोर में, इस दौर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई अपना पीछे रह जाए, पीछे छूट जाए। इसलिए हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना।